सो पावर बीआई के अंदर सबसे पहले हम डेटा को कनेक्ट करते हैं यहाँ पे, फिर डेटा को समझते हैं, उसके बाद हम डैशबोर्ड भी बनाएंगे आपके साथ। और डैशबोर्ड जो बनाने जा रहे हैं जो सिंपल डैशबोर्ड है, कोई बड़ा हाई फाई डैशबोर्ड नहीं बनाने वाला हूँ, तो शुरुआत में तो सिंपल होगा तो बेटर रहेगा। तो हमने यहाँ पे लोड डेटा पे क्लिक किया। तो डेटा में आप देखिए सिंपल सा सेल्स का डेटा, ये सेम डेटा पे आपने बनाया था लास्ट टाइम, उसी डेटा पे हम थोड़ा सा चेंज कर रहे हैं। तो सबसे डेटा को ठीक करते हैं, इसकी परसेंटेज है इसको हमने ठीक कर दिया। इसमें अमाउंट पे हमने करेंसी का सिंबल जो है ऐड कर देता हूं। यहाँ पे हम करेंसी का सिंबल रुपीज ऐड कर देते हैं। ठीक है, उसके बाद डेट को भी सही कर देता हूं थोड़ा सा। तो डेटा को हमने ठीक ठाक कर लिया। अब आते हैं, क्योंकि बैकग्राउंड में कुछ तामझाम मुझे नहीं रखना है, सबसे पहले मुझे यहाँ पे चाहिए अपनी एनालिसिस में। तो एनालिसिस में देखते हैं इसमें क्या क्वांटिटी हो गया, एमआरपी हो गया, अमाउंट हो गया, उसके बाद टोटल साइन अप हो गया, कार्ट हो गया, चेकआउट हो गया, ये सब चीजें बाय हो गया, ये सब चीजें करना। टोटल रिटर्न आ गया, उसके बाद टोटल एड स्पेंड आ गया, तो ये सब चीजों का पहले मैं समरी मैं यहाँ चाहता हूँ। ठीक है, टोटल समरी चाहता हूं। तो कार्ड लेना है, तो सबसे पहले मैंने यहां पे अपना कार्ड को लिया और इस कार्ड में सबसे पहले टोटल क्वांटिटी को डालता हूं, टोटल क्वांटिटी। अब इस पर जो टाइटल वगैरह है वो नीचे नहीं डालना है, मुझे ऊपर डालना है। तो मैं यहां पे आया, कैटेगरी लेवल को ऑफ कर दिया और जनरल में गया, टाइटल को ऑन कर दिया और यहां पे टाइटल में दे दिया सोल्ड क्वांटिटी। और इसकी जो टाइटल है, यहां से इसको मैं मिडल कर देता हूं। कलर जो है थोड़ा सा ब्लू रखता हूं, टेक्स्ट कलर से ब्लू थोड़ा सा अच्छा दिखे। और थोड़ा सा छोटा करता हूं क्योंकि छोटे लेवल पे दिखेगा तो बेटर है। ठीक है, अब इसकी बैक ये होना चाहिए, बॉर्डर होना चाहिए। तो यहां हम इफेक्ट में आते हैं और बॉर्डर को ऑन करते हैं और बॉर्डर की कलर को ब्लैक की जगह पे मैं ग्रे करता हूं, तो ग्रे इस तरह से दिखेगा। ठीक है, अब यहां शैडो भी है, तो शैडो ऑन किया हमने तो शैडो आ गया। अब यहाँ पे आता है बॉटम की जगह पे मैं यहाँ पे टॉप करता हूं। ठीक है ना, और जो शैडो की कलर है यहाँ पे, जो शैडो है वो हम क्या कर देते हैं, इफेक्ट में जाके कलर को ब्लू कर देते हैं। ठीक है, लेकिन वो एक तरह से डार्क कलर, जैसे कि आप मैंने जो भेजा था फोटो में, क्योंकि एक इस पे नहीं बना हुआ है, पावर बीआई पे नहीं बना हुआ, इस तरह का लाइनिंग दिख रहा है ना आपको, ये लाइनिंग होना चाहिए था। बट इस ऐसी लाइनिंग बनाई जा सकती है, लेकिन इसके लिए फिर मुझे यहाँ से यहाँ पे लेना पड़ेगा इंसर्ट में, और यहाँ से सैप्स में इस तरह से लाइनिंग लेनी पड़ेगी, तब जाके ये देखिए इस तरह का मुंह पर कर पाए। दिख रहा है ना, इस तरह से दिखा। अब इसको दोनों को सिलेक्ट कर लीजिए, उसके बाद इसको थोड़ा चौड़ा करना पड़ेगा क्योंकि इसके अंदर मुझे पिक्चर्स भी डालने, और इसकी वैल्यू के अंदर में आते हैं। साइज बहुत ज्यादा है तो साइज को कम करते हैं,
बोल तो रहेंगे रहेंगे, कम करते हैं। ठीक है, अब इसके ऊपर मुझे इसका पिक्चर्स लगाने। तो जैसे हमने इसमें लगाए थे, याद होगा एक्सेल पे लगाए थे, ऐसे यहाँ भी लगा सकते हैं। बट प्रॉब्लम ये है कि एक्सेल में हमने कॉपी पेस्ट किया था, बट यहाँ आप कॉपी पेस्ट नहीं कर सकते, यहाँ पे आपको पिक्चर्स को इंपोर्ट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे गूगल पे गए और हमने यहाँ पे क्वांटिटी आइकन सर्च किए, तो ये बहुत सारे क्वांटिटी आइकन आ रहे हैं, दिख रहा है। अब इसमें जो आइकन आपको सूट करता है वो उस आइकन को आप रखें। जैसे कि मुझे सूट कर रहा है, एक मिनट, बहुत सारे ये सही रहेगा, इसी को ले लेते हैं क्या। इसको हम सेव करते हैं, इसको पहले इमेज को सेव करना पड़ेगा। सेव करने के बाद फिर हम इसको पावर बीआई पे यहाँ इमेज पे क्लिक करके और इस इमेज को ओपन करेंगे, और फिर इसको छोटा करके मुझे यहाँ रखना हो, थोड़ा सा छोटा करना, समझे सर। थोड़ा सा इमेज का काम ताम धाम थोड़ा ज्यादा है। अब इसको हमने पूरे को कॉपी किया, कॉपी करने के बाद हमने क्या किया, इसको ग्रुप कर दिया। अब इसको कॉपी करके हम इसमें पेस्ट करेंगे और यहाँ पे इसको डालें। ठीक है, अब इसमें हमने क्लिक किया और इसको यहाँ पे, अब क्वांटिटी को हटा के मैं इसमें रखता हूँ अमाउंट, और अमाउंट के अंदर हम इसको करता हूँ एवरेज। फिर इसकी इसमें यहाँ जाता हूँ और इसकी डेसिमल प्लेसेस जो है प्लॉट वैल्यू में ऑटो को जगह पे 0 करता हूँ, क्योंकि डेसिमल प्लेसेस नहीं चाहिए। और एक मिनट, अच्छा एवरेज और अमाउंट, सॉरी अमाउंट नहीं रखना है, मुझे रखना है क्या बोलते हैं एमआरपी, इसका एवरेज करना है। ठीक है, और फिर गूगल पे आना है और आपको एमआरपी आइकन सर्च करना है। समझ में आया। और ये थोड़ा सा तिरछा टैग रहेगा, सही रहेगा। ये सही रहेगा। इसको कॉपी नहीं करना, सेव इमेज कर लेना है और फिर वापस आना है यहाँ पे पावर बीआई पे, और ये जो इमेज है इसको डिलीट करना है। फिर यहाँ पे इमेज पे आना है और इस इमेज को सेलेक्ट करना है। कलरफुल रहता थोड़ा बेटर रहता, लेकिन मैंने कलरफुल हटा दिया। ठीक है, और इसको सेलेक्ट करके जो सोल्ड क्वांटिटी है उसके जगह पे क्या कर देंगे, हम कर देंगे रेट। ठीक है, समझ में आ रहा है सर कि नहीं। फिर इसको वापस हमने कॉपी किया और फिर पेस्ट किया और इसको यहां ले। अब इसमें मुझे अमाउंट रखना है, तो इस पे क्लिक किया, सम ऑफ एमआरपी हटाया और यहां से अमाउंट को डाला, अमाउंट का टोटल आ गया मिलियंस में। अब ये पिक्चर्स में यहाँ से हटा देता हूँ, सॉरी पिक्चर्स पे क्लिक करना होगा, सिर्फ सिलेक्ट हो, इसको डिलीट करके हटा दीजिए। अब सोल्ड क्वांटिटी के जगह पे मुझे यहाँ पे टाइटल में क्या करना पड़ेगा, रेवेन्यू। ठीक है, और यहाँ पे अगर हम रेवेन्यू आइकन करें तो यहाँ पे बहुत सारे रेवेन्यू के आइकन्स आ जाएंगे। ठीक है, तो यहां से जो रेवेन्यू आइकन आपको अच्छा लगता है इसी को उठा, इसको सेव कर लीजिए, डाल दीजिए। तो आइकन्स थोड़ा सा अट्रैक्ट करते हैं, लेकिन
थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग होता है, समझे। थोड़ा सा इसको बड़ा कर देता हूँ। ओके, तो इसको वापस हमें कॉपी किया और पेस्ट किया और यहाँ पे रखा। और यहाँ पे हम करते हैं टोटल क्लिक्स। पेज व्यू मतलब क्लिक्स, क्लिक, और क्लिक्स के लिए मैं यहाँ पे अपना मेरा जो पेज व्यू है ना, टोटल पेज विजिट, सॉरी इस पे क्लिक करना ना, ऐसा हटा के हमने टोटल पेज विजिट डाल दिया। और फिर यहाँ पे इसको आइकन को हटाते हैं और यहाँ पे गूगल पे आते हैं, तो क्लिक के लिए कलरफुल थोड़ा सा ए ठीक रहेगा। राइट क्लिक, सेव इमेज, तो यहाँ पे हम पिक्चर्स, सॉरी वो सिलेक्ट था ना, इस कारण से दिक्कत हो गया, सिलेक्ट मत कीजिएगा और इसको छोटा कीजिए। ठीक है, कॉपी पेस्ट, इसको यहाँ रखेंगे हम। क्लिक के बाद यहाँ पे आएगा टोटल साइन अप, टाइटल में साइन, और लो, ये सही रहेगा। ठीक है, राइट क्लिक, समझ में आ रहा है ना सर कैसे करना है। और यहाँ पे इमेज, ठीक है,
इतना छोटा करना पड़ेगा। अच्छा, इसको बड़ा कीजिए या छोटा कीजिए इसको। ओके, निकुंज जी समझ में आ रहा है कि नहीं? आपको यहाँ छोटा दिखेगा बट बहुत सारा स्पेस बच जाता है, बहुत सारा बड़ा हो जाएगा जब ये पिक्चर पे जाएगा तो। समझे? और देखिए इसको मैंने ये देखिए ऑटो अलाइन कर सकते हैं ना? क्या। सर ऑटो अलाइन कर सकते हैं। हाँ कर सकते हैं यहाँ पे। आपका क्या आ जाएगा फॉर्मेट के अंदर, है ना आपका अलाइन। ठीक है, अब इसमें मुझे टोटल लेना है ऐड, कि हमने ऐड पे स्पेंड कितना किया। ऐड स्पेंड यहाँ पर जनरल टाइटल में ऐड स्पेंड, और ऐड स्पेंड यहाँ पे ऐड स्पेंड का आइकन ले लीजिए। ऐड स्पेंड आइकन से क्या होता है, देखिए आइकन क्यों देते हैं, ऐसा नहीं कि अच्छा लगने के लिए। आइकन से चीजों को समझ में आते हैं। कई बार क्या है कि जो इनिशियल आपने दिया हुआ है ना, जो आपने इनिशियल्स दिए हुए हैं, जो फिर नेम दिए हुए हैं, वो नेम कई बार समझ में नहीं आता है ना सर। इसलिए हम यहाँ पे आइकन्स लगाते हैं ताकि आइकन से पता चलेगी कि हमने खर्चा कितना किया। समझे? अब मुझे एड स्पेंड का लगाना आइकन, तो इन आरएस कर दिया तो इसमें नहीं आ रहा है, क्योंकि सारे के सारे इसमें आ रहे हैं, डॉलर में आ रहे हैं, आरएस में नहीं आ रहा है। हमें कुछ इस तरह का चाहिए था। ये रहा, दिखता है ना आपको, ये दिखता है ना, जिसमें पता चल रहा है ये जो माइक है वो क्या है, सिंबल है एड्स का ना, क्या सर? हाँ, तो पेंट पे ले आके भी किया जा सकता है, लेकिन वो उतना आप लोग कर लीजिएगा, ठीक है ना, कर लीजिएगा ना सर। तो इसको इसी को सेव कर लेते हैं। और यहाँ से इसको सेलेक्ट किया हमने और डिलीट किया, और हम यहाँ पे आते हैं इंसर्ट इमेज, सेलेक्ट किया एंड के, और इसको छोटा किया और इसमें रख दिया। और यहाँ पे रिटर्न, एक लास्ट क्या रखना है, रिटर्न। और इसमें आरओएस है ना, इसको सेलेक्ट करके डिलीट कर दो। और यहाँ पे ये सही रहेगा ना। रुपीस रुपीस वाला बेहतर है। कौन सा? ये इसकी बात कर रहे हैं ना? हाँ कॉइन वाला, ये वाला, येलो वाला। ये सामने ये बोल रहे हैं ना, हाँ इसी ये वाला। इसी को तो कर रहे थे। लेकिन वेब फाइल बन रहा है तो मुझे इसको स्क्रीनशॉट लेना होगा।
सही है। सही है ना? हाँ सही है। हो गया। हाँ सही। तो आपने क्यों नहीं बनाया फिर? बनाना नहीं चाहिए मिला था। सर मुझे। ठीक है। हाँ सर। अब इसमें हमें चाहिए मंथली, ये जो हमारा मंथ है ना, मंथ वाइज मुझे चाहिए कि कितनी क्वांटिटी और कितना टारगेट का समरी, वो भी पाई चार्ट इसमें, एरिया चार्ट। सो हम यहाँ एरिया चार्ट रखते हैं, एरिया चार्ट को थोड़ा सा बड़ा करते हैं, इतना बड़ा। इसमें सबसे पहले हम मंथ रखेंगे, जो हमारा मंथ है आ गया। अब मंथ रखने से दिक्कत एक होगा, क्या दिक्कत होगा बताता हूँ आपको। मैं क्वांटिटी को रखा और टारगेट को रखा, ठीक है, मार्च पहले आ रहा है ना, दिख रहा है ना सर? डेट वाइज नहीं आया, इसलिए हम डेट के अंदर लेंगे, डेट के अंदर हैरिकल होता है, इस हैरिकल के अंदर ये आपका मंथ को लेंगे, तो ये आपका जनवरी फरवरी मार्च है, ठीक है ना? अब इसकी कलर आप चेंज करें, रेड ग्रीन है, जो ग्रीन रेड करना है वो आप कर सकते हैं। क्या फॉर्मेटिंग में जाके, मुझे अलग अलग कलर कलर हाँ पेटल्स। लेजेंड नहीं चाहिए मुझे, यहाँ पे एक्सिस है तो नीचे जो टाइटल दिख रहा है ना मंथ का, वो नहीं चाहिए, ठीक है। उसके बाद ऐसे ही वाई एक्सिस के अंदर आते हैं, उसका जो टाइटल है वो नहीं चाहिए। उसके बाद यहाँ पे लाइंस में आते हैं, तो यहाँ पे सॉलिड है और यहाँ कलर, यहाँ पे ऑल सीरीज क्या है, इसके जगह पे सिलेक्ट कीजिए क्वांटिटी, जो कि ग्रीन होनी चाहिए, ठीक है। और फिर यहाँ पे हमने रिवल कर दिया, और सॉलिड सही रहेगा, और यहाँ पे हम टारगेट को लेते हैं, टारगेट का जो ब्लू कलर है वो रेड कलर होना चाहिए, लेकिन उसकी ट्रांसपेरेंसी को हम घटा देते हैं हल्का, ठीक है ना सर? तो ग्रीन ही ज्यादातर दिखेगा, रेड नहीं दिखेगा। शेड एरिया नहीं चाहिए तो ऑफ कर लीजिए, चाहिए तो ऑन कर लीजिए। शेड एरिया में भी आपका है कि जो मेरा टारगेट है उसका कलर जो है कुछ और चाहिए, ट्रांसपेरेंसी और बढ़ा सकते हैं, ठीक है, ओके, सही है। अब मुझे यहाँ पे टेबल चाहिए, टेबल के अंदर में हमें कुछ समरी चाहिए प्रोडक्ट वाइज, लोकेशन वाइज, सॉरी प्रोडक्ट वाइज नहीं, लोकेशन वाइज। तो मैंने प्रोडक्ट वाइज भी कर सकता हूँ, लेकिन प्रोडक्ट वाइज नहीं, लोकेशन वाइज करना चाहूँगा, तो लोकेशन रहा है, लोकेशन वाइज हम चाहते हैं यहाँ पे टोटल क्वांटिटी, यहाँ पे ये डालते चाहते हैं अपना, जो मेरा ये है पेज व्यू वाला है कि कहाँ गया, कितना पेज विजिट हुआ, कितना इस पे साइन अप हुआ, कितना इस पे हमारा कार्ट में ऐड किया गया, कितना चेकआउट किया गया, और कितना बाय किया गया, और कितनी क्वांटिटी बाय की गई यहाँ पे, ठीक है। अब इसमें चेंज कर सकते हैं, तो यहाँ पे रिनेम कर दीजिए, क्योंकि बहुत बड़ा है ना हायरिंग, तो यहाँ पे आप रिनेम कर लीजिए अपना, रिनेम दिस विजुअल, ये आपका हो जाएगा क्लिक्स, ठीक है ना। बाकी यहाँ पे बाकी चीज़ें भी इसी तरह से रिनेम कर सकते हैं। उसके बाद कंडीशनल फॉर्मेटिंग लगाना है इसमें, तो आप यहाँ पे सेल एलिमेंट में आइए। अब मुझे इसमें क्लिक्स पे लगाने हैं, क्लिक्स, और हमने बोला कि इसमें डेटा बार लगाना है, ठीक है। थोड़ा सा बड़ा कर लीजिए इस तरह से, बाकी चीज़ें भी आप लगा सकते हैं। मुझे यहाँ क्वांटिटी में भी लगाना है, तो क्वांटिटी में भी डेटा बार लगा दिया, और डेटा बार का जो कलर है ना यहाँ पे,
एक कलर ब्लू ना करके थोड़ा सा लाइट कलर कर लेता हूँ, थोड़ा सा लाइट, सो दिखे भी अच्छा। उसके बाद मुझे एक और टेबल चाहिए यहाँ पे, क्योंकि डेटा में बेसिकली मुझे क्या है कि ग्राफिकली भी दिखाना है और मुझे यहाँ पे क्या दिखाना है, स्टैटिकल भी दिखाना है। अब इसे यहाँ पे मैं चाहता हूँ अपना डेटा दिखाना, राइट। तो डेटा में दिखाना चाहता हूँ इसमें मंथ वाइज। तो यहाँ से मैंने अपना मंथ ले लिया, मंथ में मुझे कौन से प्रोडक्ट सा सेल हुआ, प्रोडक्ट ले लिया यहाँ, ठीक है। कितनी क्वांटिटी बिकी, किस रेट पे बिका, रेट को मैं एवरेज कर देता हूँ, कितना अमाउंट जनरेट हुआ, कितना खर्च हुआ, रिटर्न आया, और कितना एड पे स्पेंड किया, ठीक है। अब इसमें प्रोडक्ट आएगा सम ऑफ क्वांटिटी, इसे चेंज कर दीजिए रिनेम, ताकि जगह हो जाए क्वांटिटी, यहाँ पे अमाउंट की जगह पे रेट, ठीक है। और भी चीजें चेंज कर सकते हैं, और इसको मुझे शॉर्ट करना है क्वांटिटी वाइज, तो क्वांटिटी वाइज हमने शॉर्ट कर लिया, और इसमें उसी तरीके से मुझे ये लगाने हैं, क्या बोलते हैं, सेल एलिमेंट, मंथ वाइज नहीं, मुझे क्वांटिटी के वाइज मुझे डेटा बार लगाना है। तो सबसे डेटा बार घटते हुए आ रहा है ना, ऐसे ही मुझे यहाँ इस पे आरोस के ऊपर भी लगाना है। ओके, हो गया सर, सिमिलर, देखिए है ना सिमिलर, ठीक है सर। ओके, इसमें मैंने कोई फिल्ट्रेशन नहीं लगाया हुआ है, फिर भी फिल्टर वर्क करेगा। ऐसे मुझे जयपुर का देखना है, जयपुर पे क्लिक करूंगा तो जयपुर का पूरा दिखेगा। तो जरूरी नहीं कि फिल्टर इस पे काम करे, जिस पे क्लिक करते हैं आपका फिल्टर काम वर्क करेगा, ठीक है। बताइए इसमें क्या दिक्कत हो रही थी आपको जो आप नहीं बना पाए, बोले कुलदीप जी, निकुंज जी, राघवेंद्र जी। निकुंज जी तो आपने बताया आपकी प्रॉब्लम है। संजय जी सवाल है, जी, डिजाइन तो ये सब ठीक है, पहले कौन सा टेबल बनाए, कौन सा डेटा पहले रखे, ये बस समझ में नहीं आता। स्टार्ट करें तो पहले कौन सा टेबल बनाए, कौन सा डेटा को पहले। तो पहले आप ये चीज को देखिए ना कि आप जो बना रहे हैं, देख सबसे पहला बात है कि आपको यहाँ पे क्वांटिटी, देखिए, यहाँ पे आप पहले चूज कर लीजिए कि आपके कौन कौन टेबल है जिसका क्या करना है। मुझे क्वांटिटी का सम करना है, एमआरपी का एवरेज करना है, अमाउंट का टोटल लगाना है, टारगेट का करना है, जो भी आपका है ना, आप चेक कर लीजिए किसका किसका मुझे टोटलिंग करना है। तो उसकी यहाँ पे एक ओवरऑल दे दीजिए, राइट। देन आपको यहाँ पे निकालना है कि किस लेजेंड के अकॉर्डिंग चाहिए। जैसे मुझे मंथ के अकॉर्डिंग चाहिए, मुझे क्वांटिटी और इसका लेना है, कंपेयरिंग करना है। तो कंपेयरिंग के लिए आपका फ्लो चार्ट जो है, फ्लो देखने के लिए, कंपेयर फ्लो देखने के लिए आपका ये एरिया चार्ट सही है। देन मुझे यहाँ पे अपने लोकेशन वाइज मुझे इनिशियल चाहिए, वो चाहिए आपको यहाँ पे, तो डिसाइड करें। तो मैंने जो आपको फोटो भेजा था, ये फोटो की सिमिलर चार्ट बनाना, तो यही तो चीज देखनी है ना सर, क्योंकि बॉस आपको भेजेगा डेटा, थोड़ी बोलेगा कि मुझे यहाँ ये कर दो, यहाँ ये कर दो, यहाँ ये कर दो। वो तो बोलेगा कि देखो एनालिसिस रिपोर्ट है। तो आपको उसके डेटा को समझना होगा कि आपका डेटा क्या है। देखिए क्या समझना है आपको कि आपका डेटा क्या है, और इस डेटा से क्या इंफॉर्मेशन आप चाहते हैं, क्या इंफॉर्मेशन चाहते हैं आप, बस ये आपको निकालना है। ये पता चल गई तो आप इसको बना सकते हैं आप। जी अभी आपने जो बताया काफी कुछ क्लियर हो गया है, ट्राई करते हाँ कुछ बहुत आइडिया मिल गया कि कर सकते जी जी, हैं। तो बस समझिए कि आप आपके लिए बना है और आपकी कंपनी का डेटा है और आपको करना है, बस हो गया।